हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन अगर हैंड रिटन आप देखना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और वहां से आपको हर क्वेश्चन का आपको नोट्स रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हुए बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट जो है हमारा क्या, ऑरल कम्प्रीहेंशन चेक से हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ऑरल कम्प्रीहेंशन जो है उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या, फर्स्ट नंबर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर मतलब लेंचो किसके उम्मीद में क्या करता है, किसका उम्मीद करता है। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर मतलब लेंचो जो है किसका, किस चीज का उम्मीद किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, लेंचो वाज होपिंग फॉर रेन ड्रॉप्स बिकॉज द राइप क्रॉप वेयर बर्निंग इन द फील्ड। देखिए लेंचो क्या किस चीज की उम्मीद करता है, वो पानी के बूंदों का उम्मीद करता है। क्यों उम्मीद करता है, क्योंकि उसके जो फसल है, रैप जो है उसका मक्के का फसल लगा हुआ है कॉर्न का, वो क्या हो जाता है गर्मी की वजह से क्या होता है वो झुलसने लगता है। इसलिए क्या करता है लेंचो उम्मीद करता है कि किसी भी तरह से आसमान से स्काई से क्या हो जाए उसको रेनड्रॉप्स क्या हो जाए, वर्षा हो जाए। तो लेंचो वाज होपिंग, लेंचो जो उम्मीद कर रहा होता है, ठीक है, फॉर रेनड्रॉप्स मतलब पानी की बूंद की, बिकॉज द राइप क्रॉप वेयर बर्निंग इन द फील्ड, बिकॉज क्योंकि जो उसके फसल है, जो मक्का का फसल है, कॉर्न का फसल है, वो क्या हो जाता है, दो तेज जो गर्मी होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका फसल बर्न हो रहा है, यानी कि झुलस रहा है जो खेत में लगा हुआ है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। देखिए व्हाई डिड लेंचो से मतलब लेंचो क्यों कहता है, ठीक है, क्या कहता है, द रेनड्रॉप्स जो पानी की बूंदे हैं, ठीक है, वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, ये जो पानी की बूंदे हैं वो कैसे है हमारा, न्यू कॉइन्स, कैसे हैं, न्यू कॉइन्स। क्यों कहता है, जो पानी की बूंदे जो वर्षा होती है उसमें पानी की बूंदे जो बड़ा बड़ा बूंदे छोटे छोटे बूंदे गिरती हैं, उसको जो लेंचो है उसको न्यू क्वाइंस क्यों कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ही सेड द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट क्वाइंस। देखिए ही सेड मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, बिग रेन ड्रॉप्स जो बड़े रेन ड्रॉप्स है, बड़े पानी की बूंदे हैं, आर 10 सेंट मतलब 10 के सिक्के हैं। ठीक है, 10 के सिक्के हैं। वेयर अ स्मॉल रेनड्रॉप्स आर 5 कॉइन्स, वहां जहां पे फिर वही जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो क्या है हमारा 5 के सिक्के हैं। बिकॉज इट्स ए हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये क्या है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसका जो क्या बोलते हैं फसल है, फसल में अगर बूंद पड़ जाएगा, वो पानी से झुलस रहा, क्या बोलते हैं धूप से झुलस रहा था, तो उसको पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका बहुत ही खुशहाली लौट आएगा और एक प्रकार से उससे उसका उपज हो जाएगा। तो उपज हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका फल मिलेगा उसका। तो इसलिए वो खुश होकर क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स ए हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो क्या है बहुत ही खुशनुमा समय होता है। एंड हैविंग ए लॉन्ग टाइम ऑफ रेन, बहुत दिनों से क्या होता है वर्षा नहीं हुआ होता है, और एक दिन क्या होता है वर्षा होता है, क्या होता है मन में बहुत ही खुशी का लहर होता है। इसके वजह से वो क्या कहता है, पानी के जो बड़ी बूंदे हैं उसको क्या बोलता है वो 10 के सिक्के, और जो छोटी बूंदे हैं उसको क्या बोलता है 5 के सिक्के। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। देखिए व्हाट हाउ डिड द रेन चेंज, जो वर्षा है कैसे चेंज हो जाता है। अब फिर बोल रहा है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, तो जो लेंचो का जो फील्ड है, खेत है, उसका क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द रेन सडनली चेंज टू अ स्टॉर्म and hailstone starts to fall in their field, the whole crops destroyed। देखिए क्या होता है, बहुत सारी जो वर्षा है वो क्या होता है कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो द रेन सडनली चेंज, जो सडनली मतलब अचानक से वर्षा क्या होता है हमारा बदल जाता है, टू स्टॉर्म मतलब तूफानों में क्या होता है तो तुरंत से वो बदल जाता है। एंड हेलस्टोन मतलब जो हेलस्टोन बोला गया यहाँ पे पत्थर का जो वर्षा होता है, ओला वर्षा, उसको क्या बोला गया है, हेलस्टोन मतलब हेलस्टोन बोला गया पत्थर का वर्षा को। एंड हेलस्टोन स्टार्ट टू फॉल इन देयर फील्ड, जो वर्षा क्या होता है तुरंत होता है वो स्टॉर्म में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है हेलस्टोन जो होता है पथरीला वर्षा क्या होता है हमारा उसके फील्ड में स्टार्ट हो जाता है। द होल क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, जितना भी हमारा फसल उसका है
लेंचो को सारा क्या होता है, जब सारा खेत का फसल क्या होता है उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, सामने की बर्बाद हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। देखिए लेंचो फील क्या करता है, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग मतलब लेंचो जो है क्या महसूस करता है, व्हेन कब, द हेलस्टोन स्टॉप जब क्या होता है उसका पथरीला जो वर्षा होता है, ओला वर्षा होता है, वो क्या होता है रुक जाता है, तो लेंचो क्या फील करता है, तो इसका हो जाएगा लेंचो वाज फीलिंग सैड। लेंचो क्या होता है बहुत ही उदास महसूस करता है, टू सी मतलब देखने के बाद, द राइप क्रॉप ऑफ हिज फील्ड मतलब वो अपने फील्ड का जो अपने खेत में उसका जो फसल लगा हुआ है उसको देखने के बाद क्या होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है। द होल फील्ड बिकम ए लेयर ऑफ हेलस्टोन, जितना भी उसका फील्ड है, जितने भी उसका क्रॉप्स है, सारा क्या हो जाता है, बिकम ए लेयर ऑफ हेलस्टोन मतलब एक लेयर मतलब क्या होता है परत, लेयर ऑफ हेलस्टोन मतलब क्या होता है हमारा हेलस्टोन का लेयर बन जाता है, हेलस्टोन का यानी कि जो ओला होता है पत्थर, वो पत्थर का क्या हो जाता है सारा लेयर बन जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या होता है बहुत ही उदास महसूस करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा सेकेंड है। इसमें हमारा 3 क्वेश्चन है, जो कि हमारा पहला बोल रहा है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। देखिए हु और व्हाट कौन और क्या, ठीक है कौन और क्या, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन मतलब किस पे मतलब जो लेंचो का जो विश्वास था, फेथ था, वो किस पे था और क्या था। ठीक है, किस पे विश्वास था और क्या विश्वास था। ठीक है, व्हाट डिड ही डू फिर वो क्या करता है, लेंचो जो है उस पे किस पे विश्वास था, फिर वो उस पर क्या करता है। क्या करता है देखिए फर्स्ट हमारा लेंचो हैड फेथ ऑन गॉड। देखिए लेंचो हैड फेथ ऑन गॉड दैट मीन्स लेंचो को जो विश्वास था, फेथ था किस पे, गॉड पे था। किस पे, गॉड पे क्या था उसका विश्वास था। सो ही राइट ए लेटर टू गॉड, सो लेंचो सो ही राइट ए लेटर टू गॉड मतलब लेंचो जो है क्या करता है वह एक लेटर लिखता है, कहाँ, गॉड के पास। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है फॉर डिमांडिंग 100 पीसोज टू सर्वाइव द ईयर। देखिए लेंचो को जो है क्या है उसका फेथ होता है किस पे, भगवान पे, गॉड पे। ठीक है, तो क्या करता है वो लेंचो एक राइट ए लेटर टू गॉड मतलब क्या करता है भगवान के पास एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है पत्र में, फॉर डिमांडिंग क्या करता है, डिमांड करता है 100 पीसोज टू सर्वाइव द ईयर, 100 पीसोज का डिमांड करता है टू सर्वाइव द ईयर मतलब जो उस साल क्या फसल जो बर्बाद हो चुका था उस फसल उस साल को किसी तरह से बिताने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या करता है 100 पीसोज का डिमांड करता है भगवान से। इस प्रकार से पहला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए हु रीड द लेटर, जो लेटर लिखता है लेटर टू गॉड, जो हमारा लेंचो है एक लेटर लिखता है भगवान के पास। ठीक है, तो कौन पढ़ता है, हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ता है, इसका आंसर हो जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड द लेंचोज लेटर। जो लेंचो का लेटर है कौन पढ़ता है उसका, पोस्ट मास्टर पढ़ता है। ठीक है, द पोस्ट मास्टर रीड द लेंचोज लेटर, तो लेंचो लेटर कौन पढ़ता है, पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट देखिए व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब पोस्ट मास्टर जो है लेंचो का लेटर को पढ़ता है तो वो फिर क्या करता है, पढ़ने के बाद वो क्या करता है। ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर क्या करता है पढ़ने के बाद, फिर यहाँ फिर इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर रीडिंग द लेंचोज लेटर, लेंचो के लेटर को पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग द लेंचोज लेटर द पोस्ट मास्टर स्टार्ट टू लाफ लाउडली, द पोस्ट मास्टर स्टार्ट टू लाफ लाउडली दैट मीन्स द पोस्ट मास्टर वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर जोर जोर से क्या होता है हंसना स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनट्स के बाद, ही बिकम सीरियस, वो क्या हो जाता है, पोस्ट मास्टर जो है सीरियस हो जाता है। क्यों सीरियस हो जाता है, क्योंकि देखता है कि क्या ही विश्वास है लेंचो का, क्या ही विश्वास उस व्यक्ति का है जो भगवान पे विश्वास एक किया हुआ है, इतना ज्यादा विश्वास है, इसलिए क्या हो जाता है, ही बिकम सीरियस, कुछ देर हंसने के बाद वो सीरियस हो जाता है। इस प्रकार से हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का क्या कर लिया, हम लोग तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक थर्ड का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है हमारा, was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। देखिए लेंचो क्या होता है, was लेंचो सरप्राइज मतलब लेंचो जो है सरप्राइज होता है, क्या लेंचो सरप्राइज होता है, फाइंड ए लेटर मतलब वो लेटर पाने के बाद, फॉर हिम विथ मनी इन इट मतलब पैसा दे उसमें जो उसका क्या होता है हमारा लेटर मिलता है, लेटर उसको मिलता है और उसमें पैसा भी रहता है, तो क्या वो
लेंचो सरप्राइज होता है? तो बिल्कुल होता है। तो आंसर हो जाएगा लेंचो हैड फेथ ऑन गॉड, लेंचो को विश्वास होता है भगवान पे। सो आफ्टर फाइंडिंग द लेटर, मतलब पत्र पाने के बाद, ही बिकम हैप्पी, मतलब लेटर पाने के बाद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। टू सी द पिसोज, और उसमें पैसे देख के और भी ज्यादा क्या होता है, खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, व्हाट मेड हिम एंग्री, मतलब उसको फिर से नाराज क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर काउंटिंग द पीसोज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज। देखिए उसको लेटर में क्या होता है, उसको पीसेज मिलते हैं, उसको जो करेंसी होता है, जो जिसका डिमांड क्या होता है, वो क्या होता है, उसको मिलता है तो खुश हो जाता है। लेकिन उसको काउंट करने के बाद, आफ्टर काउंटिंग द पीसेज, मतलब उस पैसे को गिनने के बाद, ही फाउंड ओनली 70 पीसेज, वो डिमांड करता है 100, लेकिन उसको कितना मिलता है, 70 पीसेज। वेयर ही डिमांड्स वाज, हिज डिमांड्स वाज कितना है, वेयर हिज डिमांड्स वाज 100 पीसेज, वहाँ क्या डिमांड करता है वो 100 पीसेज का, बट ही फाउंड कितना कितना पाता है वो, केवल 70 पीसेज। सो ही बिकम एंग्री, इसलिए क्या होता है वो एंग्री हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है। वो 100 पीसेज का डिमांड क्या होता है, लेकिन उसको कितना मिलता है, उसको केवल 70 पीसेज मिलता है। इसके क्या कारण से वो नाराज होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, जो हमारा टेस्ट है, मतलब पूरी तरह से हमारा जो स्टोरी है उस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, जो लेंचो है उसका किस पे विश्वास है, ठीक है। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल्स यू दिस, कौन सा जो स्टोरी में हमारा कौन सा सेंटेंस है जो हमको बताता है कि लेंचो का क्या है, पूरा विश्वास किस पे है, हमारा गॉड पे है। कौन सा सेंटेंस हमको बताता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, जो लेंचो का फेथ है, कंप्लीट फेथ कहाँ पे है, उसका गॉड पर है, ठीक है। द फ्लोइंग लाइन्स टेल्स अस दिस, जो हमारा नीचे लाइन है वो हमारा बताता है क्या, कि कंप्लीट फेथ जो लेंचो का कहाँ है, गॉड पर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला लाइन देखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी हमारा भूखा से नहीं मरता, ये लाइन हो गया, नो वन डाइज ऑन हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थाउट, सारी रात क्या होता है, पूरी पूरी रात क्या होता है, सोचते रहता है कि लेंचो सोचते रहता है ओनली ऑफ हिज वन होप, वो एक ही उम्मीद में क्या होता है, सारी रात को वो सोचते रहता है, सारी रात गुजार देता है। ओनली वन ऑफ हिज वन होप, मतलब एक ही उम्मीद में वो सारी रात गुजार देता है, किसका, द हेल्प ऑफ गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब भगवान के जो गॉड का है क्या, उसका होप है मतलब उसको है क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, होप बोल सकते हैं। जो भगवान के प्रति उसका विश्वास है वो क्या है, वो सारी रात उसी पे क्या करता है, वो सोचते रहता है। तो इस प्रकार से ये लाइन हमको बताता है कि जो उसका रात भर सोचने का जो उसका विश्वास है भगवान के प्रति, ये हमको बताता है कि जो लेंचो का फेथ है, कंप्लीट फेथ कहाँ पे किस पर है, उसका भगवान के ऊपर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, जो पोस्टमास्टर है लेंचो के पास में मनी क्यों भेजता है उसके लेटर में, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। देखिए व्हाई डज ही साइन, मतलब जो पोस्टमास्टर साइन करता है उसका जो लेटर होता है पत्र, उसमें गॉड का जो साइन क्यों करता है, ठीक है। पोस्टमास्टर साइन क्यों करता है गॉड का, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देखिए पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्टमास्टर जो है सेंड मनी मतलब पैसा भेज देता है किसके पास, लेंचो, बिकॉज क्योंकि पोस्टमास्टर थॉट, मतलब पोस्टमास्टर सोचता है, क्या सोचता है, अबाउट लेंचोज फेथ, मतलब लेंचो के फेथ के बारे में सोचता है, ऑन गॉड मतलब विश्वास करता है, मतलब जो विश्वास है उसका भगवान के प्रति, उसके प्रति क्या करता है, लेंचो का जो विश्वास है भगवान के प्रति, ये सोचता है कौन, पोस्टमास्टर सोचता है। ही डिड नॉट वांट्स टू हर्ट लेंचोज फेथ ऑन गॉड। देखिए और जो पोस्टमास्टर है वो क्या करता है, डिड नॉट वांट्स टू हर्ट, मतलब वो दुखी पहुंचाना नहीं चाहता है। हर्ट्स मतलब क्या है, दुखी पहुंचाना, वो दुखी पहुंचाना नहीं चाहता है लेंचो को, किसके प्रति, भगवान के प्रति। जो उसका विश्वास है, उसका जो है विश्वास, उसका मतलब उसको हर्ट नहीं करना चाहता है। सो पोस्टमास्टर डिसाइड टू साइन, पोस्टमास्टर जो है डिसाइड करना चाहता है, मतलब डिसाइड कर लेता है कि हम साइन करेंगे गॉड इन द लेटर, जो लेटर है वो भेजता है लेंचो, उसमें गॉड का साइन पोस्टमास्टर डिसाइड कर लेता है, उसमें साइन गॉड कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो विश्वास है भगवान के प्रति लेंचो का, वो हम तोड़ना नहीं चाहते, विश्वास को ठुकराना नहीं चाहता, उसको दुखी नहीं करना चाहते, इसके कारण से गॉड साइन कर देता है उस लेटर। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमारा बोल रहा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। देखिए
डिड लेंचो ट्राई, मतलब लेंचो ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, फाइंड आउट मतलब खोजने की कोशिश, क्या कर मतलब जो लेंचो है खोजने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, क्या टू हु हैड सेंड मतलब किसने भेजा, हु हैड सेंड द मनी टू हिम, उसके पास जो पैसा भेजा किसने भेजा या फिर क्यों भेजा, ये लेंचो खोजने का प्रयास करता है या फिर नहीं करता है, इसके बारे में अगर अगर यहाँ वाई मतलब क्यों और क्यों नहीं ये हमको बताना है। तो देखिए आंसर देखिए, नो, क्या है हमारा नो, जो लेंचो है वो ट्राई नहीं करता है खोजने की उसके लेटर में जो है कौन पैसा भेजा है, लेंचो ट्राई नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर नो। अब क्यों नहीं क्यों नहीं वो मतलब फाइंड आउट करता, क्यों नहीं खोजता है, तो इसका हो जाएगा लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, मनी टू हिज लेटर, जो उसके लेटर में से जो है 100 पीसों या फिर 70 पीसों का जो उसमें भेजा गया था वो किसने भेजा था, लेंचो क्या करता है उसको खोजने की कोशिश नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज ही हैड कन्फर्म फेथ ऑन गॉड, बिकॉज मतलब क्योंकि ही हैज कन्फर्म फेथ मतलब उसको पूरी तरह से विश्वास होता है, कन्फर्म फेथ मतलब पूरा विश्वास, ठीक है, तो ही हैड कन्फर्म फेथ ऑन गॉड मतलब भगवान के प्रति उसका पूरा विश्वास था, इसकी वजह से क्या करता है लेंचो खोजने की कोशिश नहीं करता है कि उसका जो लेटर में जो पैसे भेज दिए गए थे वो किसने भेजे थे, इसलिए कन्फर्म फेथ रहने के कारण वो कोशिश नहीं करता है खोजने का, ठीक है। फिर आगे बोला एंड ही थिंक्स, वह सोचता है लेंचो गॉड नेवर कुड मेक मिस्टेक, जो भगवान है कभी भी गलती नहीं कर सकता है, वो मतलब आने की वो पैसा भेजेगा ही भेजेगा, इसके वजह से क्या होता है वो उसका कंफर्म फेथ होता है और क्या करता है वो खोजता नहीं कि पैसे किसने भेजे हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जो लेंचो है सोचता है कि उसका जो पैसा होता है रेस्ट मनी मतलब जो बचा हुआ पैसा है कौन लेता है, ये क्या करता है लेंचो सोचता है, ठीक है। किसके बारे में सोचता है कि लेंचो का जो रेस्ट पैसा है जो बचा, देखिए उसको लेटर में कितना मिलता है, केवल 70 पैसा मिला था, 70 पीसों मिला था, बाकी जो रेस्ट है 30 पीसों जो उसको नहीं मिला था, तो वही सोचता है कि कौन इसका पैसा जो रेस्ट पर मनी है 30 पीसों जो है वो कौन ले लिया, ठीक है। फिर बोला व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, इसमें इस जो कहानी है इसमें से आयरनी सिचुएशन क्या, आयरनी मतलब क्या हो जाता है हमारा एंग्री या फिर इसको दुखी या बोल सकते हैं या फिर गुस्सा टाइप से बोलते हैं, गुस्सा वाला सिचुएशन क्या है, तो देखिए आंसर हो जाएगा द रेस्ट मनी ऑफ लेंचो हैड टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, देखिए वो सोचता है लेंचो सोचता है कि द रेस्ट मनी ऑफ लेंचो, कि हमारा जो लेंचो का जो पैसा है बचा वो पैसा जो उसका रेस्ट जो नहीं मिला वो सोचता है हैड टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं उसके द्वारा क्या हो गया हमारा जो रेस्ट मनी है वो हमारा उसको चुरा लिया गया या फिर किसी तरह से उसको गायब कर दिया गया, ठीक है। व्हेन द लेटर वाज ऑन द वे, जिस समय उसका उसका जो लेटर है भगवान के जो भेजा था उसमें लेटर जब भगवान उसको रिटर्न कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, उसका जो रास्ते में क्या होता है उसका जो एम्प्लॉयर होता है पोस्ट ऑफिस का वो क्या करता है चुरा लेता है, ऐसा कौन सोचता है लेंचो सोचता है, ठीक है। द आयरनी मोमेंट व्हेन लेंचो काउंट द मनी, द आयरनी मोमेंट कौन रहता है जब लेंचो क्या करता है, लेंचो को जो लेटर मिलता है उसमें से क्या करता है पैसे को निकालता है, पीसों को निकालता है, जब काउंट करता है तब क्या होता है उसको उसी समय उसका आयरनी मतलब उसका एंग्री एंग्री वाला क्या होता है उसका मोमेंट होता है, वही सिचुएशन होता है, ठीक है। लेंचो लेंचो एक्सपेक्टेड अबाउट 100 पीसों, लेंचो क्या करता है 100 पीसों का डिमांड किया होता है इसलिए ये उम्मीद करता है एक्सपेक्ट करता है अबाउट 100 पीसेज। आइए हम लोग इस अध्याय का हम लोग अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, देखिए रियल वर्ल्ड में क्या होता है लेंचो की तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है, यही पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, आप उसे किससे व्यक्ति कह सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति उसको आप कह सकते हैं। You may select appropriate words from the box to answer the question, आप क्या करते हैं appropriate मतलब एक सही वर्ड को चुन के उसका आंसर हमको देना है, तो देखिए ये हमारा बॉक्स में दे दिया है, हमारा बहुत ही प्रकार से क्या दे दिया हमारा ये वर्ड दे दिया, इसमें से कोई भी वर्ड हमको सिलेक्ट करना है उसके बारे में क्या करना है हमको बताना कि उस प्रकार से व्यक्ति होते हैं। देखिए पहला है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या लालची, नेब स्टूपिड अनग्रेटफुल सेल्फिश कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। जिसमें से हमने क्या किया दो 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 हमारा शब्द दो वर्ड को सिलेक्ट किए हैं और क्या किया उसका आंसर हमको बताएं, जैसे सेल्फिश और सेकंड में हमारा ग्रीडी है।
तो सेल्फिश में बोला गया है इन द रियल वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु गॉट समथिंग थ्रू समवन बट ही डू नॉट वांट्स टू नो बिहाइंड द रीजन। देखिए इसमें क्या गया, सेल्फिश उसको बोला गया है कि यहाँ रियल वर्ल्ड जो हमारा वास्तविक दुनिया उसमें बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़ को प्राप्त करते हैं आप किसी के थ्रू में, लेकिन वो जानना नहीं चाहते कि किसने ये काम को अंजाम दिया, किसने वो काम को पूरा तरह से किया है, उसका रीज़न कौन है, उसके पीछे की क्या वजह है, जानना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो वो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो मतलब अपने काम से मतलब रखते हैं, बाकी कौन क्या करके दिया वो हमको मतलब नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम सेल्फिश कहलाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रीडी। ग्रीडी क्या होता है, लालची, एक परसेंट लालची। देखिए ग्रीडी पीपुल गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग। जो ग्रीडी पीपुल होते हैं बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत सारे सामान या कोई भी चीज़ हुई है, बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ग्रीडी पीपुल गेटिंग लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारे सामान प्राप्त मतलब वो प्राप्त करते हैं बहुत सारी चीज़, बट नॉट वांट्स टू गिव ए थैंक्स टू whom हु डन दैट थिंग्स। देखिए कोई भी जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या करता है, जितना भी सामान उसको दीजिएगा वो क्या करेगा, हमेशा वो लेते जाएगा, लेकिन वो एक जरा से भी उसको थैंक्स या फिर कुछ भी उसको अवार्ड नहीं करेगा कि जिसने वो सामान उसको दिया, कोई भी गिफ्ट को दिया, फिर कोई भी चीज़ किसी के थ्रू मिलता है तो उसको मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को दिया तो उसको अगर एक थैंक्स भी बोल देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, अंदर से उसको मतलब वो खुशी का अनुभूति प्राप्त करेगा। तो इस वजह से ग्रीडी पीपल जो होता है, लालची व्यक्ति, जितना उसको सामान दीजिएगा वो जितना भी उसको ये कि मतलब उसको दीजिएगा वो सारा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो आपको रिटर्न में आपको एक थैंक्स भी बोलने नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ग्रीडी जो होता है पीपल होते हमारे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको जरूर समझ में आया। अगर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।